भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे भजहु रे मन दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंधुरे तरह ए भव सिंधुरे शीतया तप वातवरीषण ए दिन जामिनी जागिरे शीतया तप वातवरीषण ए दिन जामिनी जागिरे शीतया तप वातवरीषण ए दिन जामिनी जागिरे विफले से बिनु कृपण दुराजन विफले से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुखल लागिरे चपल सुखल लागिरे चपल लागिरे ए धन যৌবন पुत्र परिजन इथे की आछे परतिथि रे ए धन যৌবন पुत्र परिजन इथे की आछे परतिथि रे धन যৌবন पुत्र परिजन इथे की आछे कमल दल जल जीवन टल मल कमल कमल दल जल जीवन टल मल कमल भजहु हरिपद नीति रे भजहु हरिपद नीति रे भजहु श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन श्रवण कीर्तन
स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन पूजन सखी जन यात निवेदन पूजन सखी जन यात निवेदन गोविंद दासय अभिलाष रे गोविंद गोविंद दासय अभिलाष रे गोविंद भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद रे भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद रे भजहु दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंधुरे तरह ए भव सिंधुरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा दीवा ठा रहे हैं।
મેં કીધું અવાજ ક્યાં દિયા. तो 2 सत्रों में हमने सत्संग की महिमा देखी, सत्संग की आवश्यकता की चर्चा की पहले सत्र में. दूसरे सत्र में सत अर्थात वैष्णव कौन है इस विषय में चर्चा हुई. और आज के सत्र में वो सत्संग कैसे करेंगे उस विषय में चर्चा होने वाली है. कल हमने यहाँ पर ला करके छोड़ा था कि वैष्णवों का संग करना अनिवार्य है, और वैष्णव कौन है ये भी जान लिया. तो एक उदाहरण दे करके छोड़ा था कि जैसे अग्नि का यदि लाभ चाहिए तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं, उसका खतरा भी होता है, तो उसको भी मोल लेना पड़ता है. तो अग्नि के बहुत निकट जाते हैं तो जलने का भय है, लेकिन यदि उस डर से अग्नि का लाभ ही नहीं लेते हैं तो कच्चा खाना पड़ेगा. मतलब उसका लाभ नहीं प्राप्त होगा. तो इसलिए वैष्णवों का संग अनिवार्य है भक्ति में प्रगति करके भगवत धाम जाने के, भक्ति प्राप्त करने के लिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए. और भगवत धाम जाने के बाद भी वैष्णवों का संग होता ही है, उसके बिना भगवत धाम नहीं है. भगवत धाम क्या है? भगवत धाम है क्या? भगवान स्वयं कहते हैं भगवत धाम क्या है. भगवत धाम वहाँ पे है जहाँ पे वैष्णवगण है. जेखाने वैष्णवगण से स्थान वृंदावन. क्योंकि धाम वहाँ पे है जहाँ पे भगवान रहते, और भगवान कहते कि मैं जहाँ पे वैष्णव मेरा भजन कीर्तन करते वहाँ पे मैं रहता हूँ. ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्तः. कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं तो है नारद उस जगह पे रहता हूँ जहाँ पे मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, अर्थात भजन करते हैं, सेवा करते हैं मेरी, उधर मैं रहता हूँ. तो इसलिए भगवत धाम बिना वैष्णव के हो ही नहीं सकता है. तो इसलिए वैष्णव संघ तो वहाँ पे भी मुख्य अंग रहा ऐसे. तो वैष्णव संघ की जब बात आती है तो वैष्णव अपराध की भी चिंता रहती है. और वैष्णव अपराध के विषय में हरिभक्ति विलास और अन्य भागवतम सब जगह से एकत्रित करके हरिभक्ति विलास में सब श्लोक भी दिए है कि कैसे वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक होता है, भक्ति को विनष्ट कर सकता है. तो इससे हमको डर भी लगता है. तो प्रश्न भी उठता है उससे बचा कैसे जाए. सामान्य रूप से गुरु महाराज को जब ये प्रश्न आता है तो उसका एक बहुत ही तार्किक उत्तर है कि अपराध से बचने के ऊपर ध्यान देने की जगह सेवा करने पे ध्यान दो. वैष्णव की सेवा करेंगे तो अपराध से दूर रहेंगे. जैसे आजकल की बात नहीं करें, लेकिन सामान्य रूप से गांव में यदि कोई खाना पकाता है तो अग्नि का उपयोग करती है गृहिणी. तो क्या अग्नि का उपयोग करते करते हमेशा ये ध्यान रखती है कि मैं जल नहीं जाऊँ, 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 ऐसा चिंतन चलता रहता है उसका? नहीं, कभी नहीं चलता है. विचार भी नहीं आता है कि भी जल भी सकते हैं इससे. साथ साथ आदत ऐसी बनाए रखी है कि जल नहीं जाए. हाँ, तो भी कितनी भी आदतें बनाए रखे तो भी कभी कभार जल भी जाते, वो अलग वस्तु है. लेकिन सामान्य रूप से कोई ऐसी चिंतन नहीं होता कि मैं जल नहीं जाऊँ, मैं जल नहीं जाऊँ. सामान्य रूप से जो चिंतन होता है वो खाना कैसे अच्छी तरह से पक जाए, सही मसाला डले, सही से अच्छे से स्वाद आए, अलग अलग प्रकार का खाना कैसे पकेगा. तो वो उसकी जो सेवा है उसके प्रति ध्यान है, उससे जल जाने के प्रति नहीं. उसी प्रकार से भक्तों के संग में रह करके भक्तों की और भगवान की सेवा, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए. फोकस अपराध नहीं हो जाए उसके ऊपर नहीं होना चाहिए. हाँ, वो ध्यान होना चाहिए,
उसके कारण हम अपनी आदत ही ऐसी बनाएं कि अपराध नहीं हो, तो उससे चिंता नहीं है फिर इतनी। सेवा होने से, सेवा का विपरीत है अपराध, तो इसलिए सेवा करते हैं, और यदि सेवा नहीं करते तो अपराध होता है, या तो सेवा का उल्टा कर दिया तो उसको अपराध कहते हैं। आराधना और अपराध, सेवा मतलब आराधना और उसका विपरीत अपराध। तो इसलिए हम वैष्णव सेवा के ऊपर वैष्णव संघ में चर्चा करते हैं मुख्य रूप से। तो वैष्णव का संग कैसे करते हैं? तो वैष्णव कौन है इस विषय में हमने कल लिया। अभी अलग अलग डिग्री के वैष्णव लिए हमने, शुरुआत से लेकर कनिष्ठ अधिकारी से लेकर के उत्तम अधिकारी तक। उसमें एक वस्तु मैं स्पष्ट करना भूल गया था। उत्तम अधिकारी जो है, जो महान वैष्णव रहते हैं, जो बहुत उन्नत हैं, उनका एक विशेष लक्षण होता है कि वो भगवान को प्रसन्न करने हेतु और भगवान के मिशन को आगे बढ़ाने हेतु अपनी भी चिंता नहीं करते हैं, अपनी भक्ति की भी चिंता नहीं करते हैं। उनके लिए यदि हो सकता है कि कोई एक अवस्था में भक्ति ज़्यादा अच्छे से होती है, अपनी साधना इत्यादि, फिर भी वो रिस्क लेते हैं, खतरा मोड़ लेते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान ना बोलेंगे तो भी करेंगे। भगवान बोलेंगे कि भाई तुम ये सब जो द्वेषी लोग हैं उनके पास मत जाओ, मेरी बात जो है भगवद गीता जी उनको मत बताओ। तो भगवान चिंता करते हैं कि भाई ये उधर जाएगा, ये लोग सब क्या बराबर भला बुरा कहेंगे इसको, और पता नहीं मारे भी, इसको बहुत कष्ट देंगे ये लोग, इसलिए भगवान ऐसा कहते हैं। तो शुद्ध भक्त क्या करते हैं, फिर भी जाते हैं। नहीं, भगवान की इच्छा है, इनको यदि हो गया तो और प्रसन्न होंगे ना भगवान, उनकी सेवा और अच्छे से होगी, तो ऐसा करके जाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद स्वयं वृंदावन में बैठे रह सकते थे, बहुत अच्छा भजन होता। 70 साल की उम्र में जो बूढ़ा आदमी है उसके लिए और क्या रह गया है, भजन करो वृंदावन में बैठ करके, अच्छी साधना हो, सेवा हो। तो नहीं, वृंदावन से दिल्ली रोज जाएंगे प्रचार के लिए, बैक टू गॉडेड छपवाएंगे, उसको वितरण करेंगे। फिर उनके गुरु महाराज का जो आदेश था उसको पूर्ण करने के लिए विदेश जाना है। 70 साल की उम्र हो गई है तो विदेश फिर भी निकले, सब लोग मना कर रहे हैं, फिर भी वो विदेश निकलते हैं। और रास्ते में 2-2 हार्ट अटैक आते हैं, एक ही रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक आते थे, तो भी छोड़ते नहीं है। क्या विचार करके गए, अभी मरना ही है तो गुरु महाराज की इच्छा पूरी करते करते मर जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। उसकी जगह उधर वृंदावन में बैठे बैठे भजन करके मर जाए, गुरु महाराज की जो उधर भी बैठेंगे तो भी मरने ही वाले हैं। इधर गुरु महाराज का आदेश वो पूरा होगा, नहीं मरे तो आगे उसमें बढ़ेंगे, मर गए तो मर गए, ऐसे भी मरने वाले थे। इस प्रकार से सोच करके श्रील प्रभुपाद जा रहे हैं। वो गए तो उनको, वो ये सोच के गए थे मुझे तो उधर उबले आलू ही खाने पड़ेंगे और तो कुछ मिलेगा नहीं, वहाँ पे तो सब लोग मांस और यही सब खाते हैं, मैं तो क्या खाऊंगा। ठीक है, जो है वो देखा जाएगा लेट मी सी, प्रभुपाद बोलते हैं। तो उनको अपनी तनिक भी कुछ भी नहीं पड़ी है। नैव द्विज पर दुरत्य वैतरण्या तद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तो शोचे ततो विमुख चेत सेन्द्रियार्था माया सुखाय भरमुद्वह तो विमूढ़ान। ये चेतना है प्रहलाद महाराज की, जो चेतना है कि मुझे तो है नृसिंहदेव, अपने लिए कुछ नहीं पड़ी है, मैं तो आपके महिमा के गान में मग्न चित्त हूँ और बहुत ही सुखी हूँ। लेकिन ये जो मूढ़ लोग सब, विमूढ़ चेत जो हैं, माया में सुख प्राप्त कर रहे हैं, इन लोगों के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। इसलिए मैं अकेला भगवत धाम नहीं जाना चाहता, प्रहलाद महाराज कहते हैं। प्रायण देव मुनयो स्वविमुक्ति कामा
मौनम चरंती विजने न परार्थ निष्ठा नैतान विहाय कृपणान विमुक्षये को नान्यत्वदस्य शरणम भवतनुपश्ये। कि प्रायः देव मुनिगण जो सब हैं, भक्त भी कई प्रकार के, वो लोग अपनी मुक्ति की कामना से मौन धारण करते हैं और विजन में बैठ जाते हैं। विजन मतलब जहाँ पे कोई जन नहीं है, जंगल में या तो हिमालय में, या तो अपने आप को घर में बंद कर लेंगे, या कोई मठ में बंद कर लेंगे। मौनम चरंती विजन है, उनको परार्थ निष्ठा नहीं है, न परार्थ निष्ठा कि दूसरे लोगों का अर्थ कैसे हो, उनका लाभ कैसे हो, भक्ति कैसे मिले उनको, वो उनको चिंता नहीं है। मौनम चरंती विजने न परार्थ निष्ठा। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। नैतान विहाय कृपणान विमुक्षये को, मैं इन सब कृपण लोगों को छोड़ करके अकेला मोक्ष की कामना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके अलावा इनकी और कोई शरण नहीं है। नान्यत्वदस्य शरणम भवतनुपश्ये, मैं देख रहा हूं कि और कोई शरण नहीं है आपके अलावा, तो मैं इन सबको लेके आना चाहता हूं। तो ये एक बहुत ही विशेष लक्षण है उन्नत भक्त का, उत्तम अधिकारी का, जो हम शिल प्रभुपाद में देखते हैं, गुरु महाराज में देखते हैं। ऐसे अलग अलग जो उन्नत भक्त होते हैं, उनका ये निष्ठा और बढ़ती जाती, और बढ़ती जाती, और बढ़ती जाती है, परार्थ निष्ठा। तो ये एक महत्वपूर्ण वस्तु है। तो अभी जब हम कल चर्चा किए थे मध्यम अधिकारी की, तो ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा, कि जो उनसे उन्नत है उनसे वो उनकी वो सेवा करते हैं। उनकी सेवा करते हैं मतलब उनके मिशन को अपना मिशन बनाते हैं, वो उनकी सेवा है। फिर उसमें अलग अलग विविधता हो सकती है, लेकिन ये इनकी सेवा है। और जो समकक्ष है उनके साथ मैत्री रखते हैं। मैत्री रखते अर्थात इस विषय में विस्तार में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। एक भजन है हरय नमः कृष्ण यादवाय नमः, तो उसमें एक पंक्ति आती है कि जन्म जन्म मेरी क्या अभिलाषा है। ये नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या अभिलाषा करता है? तादेर चरण सेवी भक्त शनेवास, जन्म जन्म हो यही अभिलाष, ये अभिलाषा करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि उन उन्नत वैष्णव, उत्तम अधिकारी वैष्णवों की सेवा करना भक्तों के संग रह करके, भक्त सनेवास। इस पंक्ति से पहले पंक्ति आती है श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट रघुनाथ, ये छह गोशायर करी चरण वंदन, जहाँ हो विघ्न नाश अभिष्ट पूरण, तादेरो चरण सेवी भक्त सनेवास। तो ये षड गोस्वामी के चरण की सेवा करते हुए भक्तों के साथ रह करके। तो मिशन जो है वो जो उत्तम अधिकारी ने सेट किया है, वो सेवा सब क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब उधर से चला आ रहा है। और वो करना है सब लोगों को मिल करके, जो सब एक स्तर पे हैं, तो सब भक्त मिल करके उनकी सेवा करें। तो हम यहाँ पे शिल प्रभुपाद, गुरु महाराज, उनकी सेवा करें, उनके चरण सेवन करें सब मिल करके। ये पद्धति है। गोलोक धाम वृंदावन में भी ऐसा ही होता है कि सब भक्तगण मिल करके श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं। उनकी सेवा जो है भगवान श्री कृष्ण के सेवा में, उसमें मदद करते हैं। तो और दूसरा ग्रुप होता है तो वो यशोदा माई की सेवा करते हैं। यशोदा माई की जो सेवा है भगवान श्री कृष्ण को, उसमें उनका पूरा रम जाते हैं। भगवान राम की सेवा की सब बंदरों ने मिल करके, हनुमान और सुग्रीव के अंतर्गत। तो ये पद्धति है तादेरो चरण सेवी भक्त शनेवास। ये है भक्त संग की पद्धति, भक्तों के संग की ये पद्धति है। उन्नत भक्तों से संग कैसे लेते हैं, समकक्ष भक्तों से कैसे संग लेते हैं, ये सब
इसकी पद्धति है। तो उन्नत भक्त जो हैं, जो आचार्यगण हैं, वो लोग भक्ति की पद्धति को सेट करके गए हैं। ये करना है, ये नहीं करना है, विधि निषेध, इस प्रकार से करो, ये करो, अभी ये मिशन है तो इसमें इस प्रकार से आगे बढ़ना है, आपके खुद के लिए ये चीज़ें हैं, परार्थ के लिए ये वस्तुएं हैं, तो सब बना करके गए हैं कि आप लोग ये पालन करो मिल करके। तो उसमें जब भक्त लगते हैं इसी प्रकार से तो उनकी प्रगति होती है। जैसे इस्कॉन के लिए श्रील प्रभुपाद पूरा सब बना के गए हैं कि देखो रोज का मंगला आरती, गुरु पूजा, भागवत कक्षा, भगवत गीता कक्षा, ये रोज का आपका प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना, 16 माला जप करना, कीर्तन करना और थोड़ी बहुत सेवा करना, ये मिनिमम पैकेज बना के गए। ये रोज का काम, ये कार्य रोज का, ये अपने प्रगति के लिए है। इसके साथ साथ फिर पुस्तक वितरण करो, प्रोग्राम करो, कथा करो, कथा मतलब इस प्रकार से नित्यम भागवत कथा है, भगवत गीता कथा है, लोगों को बुलाओ, उसमें लोगों को प्रसाद वितरण करो। और फिर अलग अलग त्योहार जो आते हैं तो उसमें आयोजन करो इस प्रकार से कि दूसरे लोग भी आएँ और हमारे लोग भी आएँ। तो जो त्योहार रहते हैं तो उसमें दोनों चीज़ साथ में होती है कि जो ऑलरेडी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो वो लोग को प्रचार की सेवा का भी मौका मिलता है और साथ साथ में वो जो त्योहार है उसको मनाने का भी मौका मिलता है। तो वो उसको मनाना वो खुद की प्रगति के लिए है और जो बाकी लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं बाहर से, वो प्रचार के लिए है। दोनों एक साथ हो गए। जैसे हरिभक्ति विलास जो ग्रंथ है तो इसमें एक भक्त को क्या करना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक हर रोज, वो भी दिया है। और हर मास में क्या करना चाहिए, हर एक मास में अलग अलग कृत्य आते हैं तो वो कैसे अलग अलग त्यौहार है उसको मनाना चाहिए, तो वो भी उसमें दिया है। वो सब है अपनी प्रगति के लिए। लेकिन त्यौहार एक ऐसी वस्तु है जिसको आप लोगों की प्रगति में भी जोड़ सकते हैं, लोगों को प्रचार कार्य में। तो इस तरह से पूरा सब कुछ ऐसे दिया है कि हमारा पूरा जीवन नियोजित हो सकता है इसमें, भक्तों के संग में। क्योंकि कुछ भी आपको करना है इसमें, देखिए जो भी चीज़ दी है सब में भक्तों का संग ही चाहिए, अकेला नहीं कर सकता है आदमी। जब मंगला आरती करनी है तो अकेला आदमी क्या करेगा मंगला आरती? आरती करने वाला होना चाहिए, कीर्तन करने वाले होने चाहिए, मृदंग वाले होने चाहिए, करताल वाले, तो सब होगा तो एक अच्छा माहौल बनता है। हाँ, अकेला भी कर ही सकता है, कुछ नहीं है तो कर ही सकता है, वो अलग वस्तु है। लेकिन मिल के करते हैं तो वो एक अलग वस्तु है। तो ये सब वस्तु में भक्तों के संग की आवश्यकता रहती है और भक्तों का संग सब मिल करके ये चीज़ें कर रहे हैं। तो इसमें हमको कोई डाउट नहीं है कि अरे मैं पुस्तक वितरण करूँगा तो मेरी प्रगति होगी कि नहीं होगी, ये सही है कि नहीं है, ऐसा कोई डाउट का पॉइंट नहीं है उसमें। किसी न किसी तरह यदि पुस्तक वितरण कर रहे हैं तो उसमें प्रगति हमारी भी हो रही है और भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं। यदि हम मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं तो कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें हमको कोई डाउट नहीं है कि हमारी प्रगति हो रही है। हरि नाम कर रहे हैं तो कोई डाउट नहीं कि प्रगति हो रही है, क्योंकि ये बोनाफाइड पद्धति है, सब आचार्यों के द्वारा दी गई, शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित। तो इसलिए इसमें हम विश्वासपूर्वक लगते हैं, लगना चाहिए उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और उसको हम भक्तों के संग में करते हैं, सब भक्त मिल करके करते हैं। तो यह है तादेर चरण सेवी भक्त शनिवास। तो इसमें दो भाग रहते हैं भक्तों के संग करने में। एक है कि भक्तों के संग मिलकर के सेवा करना, कीर्तन करना, साधन भक्ति करना, और दूसरा है भक्तों से सुनना, श्रवण हरि कथा का, भागवत भगवत गीता इसका। तो श्रवण विशिष्ट संग है भक्तों के साथ।
बाकी सब अंग तो आपको कोई ढोंगी संप्रदाय में जाएंगे तो भी मिल जाएंगे। श्रवण वाली जो वस्तु है उससे ढोंगी क्या है और सही क्या है वो भेद पता चलता है। तो इसलिए ये विशिष्ट संग है, क्योंकि आप साईं बाबा के उधर भी जाएंगे तो ये सब कुछ मिलेगा आपको। त्योहार मिलेंगे, साईं बाबा का कीर्तन मिलेगा, उधर भी प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब प्रसाद मतलब कृपा होती है, और ये तो शाप है एक्चुअली इसलिए उसको प्रसाद नहीं बोल सकते। तो वो भी खाना भी वितरण होता है, सब कुछ वो चीज़ें हैं। वहाँ पे भी मेहनत करनी, सब मिल करके सब पकाएंगे, लोगों को बुलाएंगे, और ये सब रहता है। लेकिन समस्या क्या है, गलत जगह पे है क्योंकि श्रवण का अभाव है। तो इसलिए श्रवण को विशिष्ट प्रसंग बताया है, और भक्ति शुरू होती है श्रवण से। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्ते व जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने शिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभि यः प्रायशादितो अभिजितस्ते स्त्रीलोक्याम। कि जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां, जो आपकी कथा है, जो भक्तों के मुख से, सत लोगों के मुख से जो निकली हुई आपकी कथा है, उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं, अपना स्वधर्म करते हुए मन, वचन और हृदय से वो आपको जीत लेते हैं। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है भागवत में। तो इसलिए इसको प्रसंग कहा जाता है, और इससे हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ करके श्रवण करते हैं। हम प्रभुपाद के प्रवचनों से श्रवण करते हैं, महाराज की पुस्तकें पढ़ते हैं, महाराज से श्रवण करते हैं। ऐसे उन्नत भक्तों से जब श्रवण करते हैं हम, गुरु साधु शास्त्र से, तो हमारे जो संशय है कि सही क्या है और गलत क्या है भक्ति के मार्ग में भी, वो निरस्त होते रहते हैं। उसमें हम सही से स्थित रहते हैं, और फिर ये जो सब संग हो रहा है वो संग भी सही दिशा में चलता रहता है। उसमें हम दुस्संग से बचते हैं, कुछ उल्टा सीधा नहीं हो जाए ऐसे। तो इसलिए दोनों आवश्यक है, श्रवण और सेवा, प्रसंग और दूसरा संग। तो इसलिए हमको बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, अरे मैं यदि सब भक्तों के साथ सेवा करता रहा इस प्रकार से, अलग अलग प्रकार से, पता नहीं प्रगति होगी नहीं होगी, क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ ज्ञान है नहीं है, तो अभी ये तो पता नहीं कितना होगा, मेरी सेवा सही दिशा में जा भी रही है कि नहीं जा रही है, भगवान एक्सेप्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसा डाउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि सेवा क्या है, जिनके चरण की सेवा करनी है वो लोग क्या चाहते हैं वो हम जान रहे हैं। तादेर चरण से ही भक्त सन्निवास है ना, तो उनके चरण की सेवा करनी है तो वो क्या चाहते हैं वो हमको पता चल रहा है श्रवण के माध्यम से, और फिर भक्तों के संग वास करके वही चीज़ हम कर रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ा उल्टी सीधी बात होगी तो हमको पता चल जाएगा, और वो पता चल जाएगा तो वो चीज़ में हम वो पर्टिकुलर वस्तु में नहीं लगेंगे, दूसरी वस्तु में लगेंगे। क्यों नहीं ऐसा? सही। मान लो कि कोई जगह पे बहुत अच्छे से सब सेवा और सब चल रहा है, लेकिन कोई पुजारी की मति फिर गई है और वो भगवान को मांस भोग लगाने लगा। चलो भारत में तो शायद इतना वो नहीं होगा, लेकिन प्याज लहसुन वाला भोग लगाने लगा भगवान को। तो हमने जब श्रवण किया है तो पता है ये गलत है, ये सही नहीं है। अभी वो पुजारी है तो लगा रहा है, लेकिन भगवान इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं खाऊंगा, कम से कम अपने को बचाऊंगा। फिर वो स्थिति ठीक हो कि नहीं, वो अपने हिसाब से ठीक होगी, जो भी है, कम से कम मैं अपने आप को इससे बचाऊंगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तो अभी इधर पुस्तक वितरण भी नहीं कर सकता हूँ, अभी तो मैं इधर कीर्तन में भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि देखो ये तो पुजारी तो लहसुन वाला भोग लगा रहा है। तो अपने आप को उससे कट कर दिया पूरा। तो जो कीर्तन चल रहा है ये सब चीज़ों का तो लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वो तो सही चीज़ चल रही है, जो गलत चीज़ चल रही है इसलिए दो आंखें दी है। सही चल रहा है वो देखो, गलत चल रहा है वो देखो। गलत में मत पड़ो, सही को लो।
इसलिए तादेर चरण से ही भक्त सने वास। तो जब श्रवण करके भक्तों का संग करते हैं, इस प्रकार से भक्तों के साथ वास करते हैं, तो हमको सही गलत भी पता रहता है और जो गलत है उससे हम बचे रहते हैं और सही में लगे रहते हैं। क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे तो ऐसी तो अवस्था नहीं आने वाली है कि सब कुछ एकदम परफेक्टली चल रहा हो। तो ये एक, और भक्तों के संग में जब साथ में रह करके हम अच्छे अच्छे सब कार्य कर रहे हैं तो बहुत प्रगति होती है वास्तव में। और साथ में धुलाई भी बहुत होती है, क्योंकि एक तो हमारे अंदर ही बहुत सारी कचरा है तो उसको भी धोना पड़ता है, और दूसरा है कि दूसरों के अंदर भी कचरा है। तो हमारे ब्रजमोहन प्रभु एक इसका उदाहरण बनाए हैं कि भक्तों के संग में अच्छे से यदि भक्तों का संग लेते हैं तो उसका अर्थ क्या है। तो सब अलग अलग पत्थर होते हैं और बहुत नुकीले होते हैं अलग अलग प्रकार से, तो अभी उनको अच्छा बनाना है शेप वाला, तो क्या करते हैं, एक एक पत्थर को घिसो बैठ करके। दूसरा क्या करते हैं, एक डब्बे में डालते हैं सबको और फिर ऐसे जोर से हिलाते हैं, बहुत हिलाते एक दूसरे के साथ टकरा के शेप बन जाता है। तो भक्तों के साथ रह कर के सेवा करने में ऐसा है कि एक दूसरे के अनर्थ टकरा के काट देते हैं। तो इसलिए कभी बहुत कठिन भी लगता है। ये भी एक वस्तु है, एक दूसरे के जो अहंकार है वो भी टकराते हैं। तो इसलिए भक्ति में, फिल्मों में जैसा होता है ऐसी चीज़ें भी होती है। इससे थोड़ा टीवी देखना बंद किया तो अभी कुछ तो मनोरंजन चाहिए ना, तो ये चीज़ें रहती हैं। थोड़ा अंदर अंदर झगड़े भी बहुत होते हैं, तो होते हैं, वो है क्योंकि भक्ति में आ गए हैं, गंभीर भी हैं, किंतु अभी शुद्ध नहीं है, शुद्ध होना है, वो बाकी है। तो उसके कारण सब अलग अलग स्तर पे होते हैं। तो पता है, त्रिनादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना, वो श्लोक भी पता है, ये करना चाहिए वो भी पता है, फिर भी अहंकार आ जाता है, दोनों का आमने सामने आता है, लड़ाई भी कभी हो जाती है। तो होता है, लड़ते भी हैं और लेकिन उसको सीरियसली नहीं ले, साथ में सेवा भी करते, क्योंकि अन्यथा उसका विकल्प क्या है। मान लो कि बाहर के जगत में रहे, भक्तों के संग में नहीं रह करके बाहर के जगत में रहे और सब कुछ अच्छा भी चला, तो उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर चलता रहेगा, अनर्थ बढ़ते रहेंगे, वहीं उसका परिणाम रहता है। हो सकता है बाहर के जगत में कुछ अच्छे लोग भी हो व्यवहार में, जो आपको बहुत बुरा भला नहीं कहे, ऐसे गुण वाले भी हो सकते हैं, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है, वो संग का नुकसान ही है। तो इसलिए और कोई विकल्प नहीं है, तो यस, इस प्रकार से चलते रहना चाहिए, वो सहन करना चाहिए। इसलिए त्रिनादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना श्लोक भी है कि वो सहन करते करते भक्ति में प्रगति हो रही है, भक्तों के साथ सेवा हो रही है। बाकी इस प्रकार के झगड़े तो इवन भगवान थे उस समय द्वारका में भी हुए थे ना, फंसा दिया था भगवान को मणि के विषय में। सत्राजित और कहते हैं मणि का नाम क्या था, समंतक मणि, तो उसमें भी आता है ना कि किस प्रकार से डीलिंग की भक्त ने। तो आता है, फंसा देते हैं, कभी कुछ ऐसा कर दिया, भगवान को खुद जा कर के ठीक करनी पड़े चीज़ें। तो ऐसी मिस्टिक बातें होती है, ऐसी क्या बोलते हैं, रहस्यमय बातें भी रहती है। तो ये वास्तविकता को ध्यान में रख करके भक्तों का संग करें कि हाँ सब इस प्रकार से, तो एक्सपेक्ट करें कि हाँ उल्टा सीधा होगा, कुछ ना कुछ झगड़े भी होंगे। हम एक बार सेलम में थे, तो एक नए नए भक्त आना शुरू हुए थे, बहुत ही हिंदी भाषी और बहुत ही उत्साही, सेवा में सबसे आगे जाएंगे, कीर्तन में आगे रहेंगे, सब जगह में पुस्तक वितरण में आगे रहेंगे। तो मैंने गोकुल चंद्र प्रभु को बोला कि प्रभु ये तो बहुत बढ़िया भक्ति में आ गए हैं। तो गोकुल चंद्र प्रभु बोला अभी तो नए नए हैं, रियल टेस्ट तो तब होगी जब भक्तों के साथ सेवा करने में झगड़े होते हैं, तब टेस्टिंग होती है।
सही बात है। तो ऐसी टेस्टिंग आती है। अभी वो भक्त बहुत ही अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं, वो सब टेस्ट पास कर लिए। लेकिन वो होता है। और खासकर जब भक्त साथ में, जितना ज़्यादा साथ में रहते हैं उतने ज़्यादा वो होते हैं, सेवा भी उतनी ज़्यादा होती है, और साथ में एक दूसरे का वो दिखता भी है तो वो भी ज़्यादा होता है, तो वो होता है। और वो सहन करते करते आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सही क्या गलत क्या वो सुनते रहना है हमेशा। ऐसा नहीं है कि भक्तों के साथ झगड़े होंगे तो झगड़े मत करो, और ऐसा है तो इसलिए सही गलत का विवेक छोड़ दो, वो भी बात सही नहीं है। सही गलत का विवेक हमेशा होना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी दृष्टि होनी चाहिए कि सही हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, और गलत भी हमेशा होता रहे ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन इच्छनीय ये है कि हमेशा सही होता रहे और गलत नहीं हो। लेकिन अंततोगत्वा हम भौतिक जगत में है तो कुछ व्यवस्था सही गलत की ऊपर नीचे होती ही है, तो उसको साथ में लेकर के चलना है और संग का लाभ उठाते रहना है। गर्मी है, उस गर्मी को भी थोड़ा सहन करना पड़ेगा, लेकिन संग का लाभ उठाते रहना है। और साथ साथ में कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना नहीं हो, कुछ जो आचार्य लोग चाहते हैं उससे विपरीत दिशा में ही पूरी सब चीज़ जा रही है, तो उसमें भी फिर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि उसमें बह जाएं कि भाई चलो ना ये तो चलता है, आचार्यों को तो हम कैसे समझ सकते हैं, भक्त हैं उनके माध्यम से ही समझ सकते हो, तो आचार्य ने कुछ बोला होगा लेकिन ये भक्त बोल रहे तो यही सही होगा। इस प्रकार से भी लेके नहीं चलना चाहिए हमेशा। तो ज़्यादातर जो बातें हैं जो आचार्य ने बताई हैं वो एकदम स्पष्ट वस्तु हैं, और वो जहाँ पे अच्छे से हो रही है तो हमारा तो प्रगति उसमें हो रही है। जैसे पुस्तक वितरण चल रहा है, फेस्टिवल चल रहे हैं, सबको प्रसाद बट रहा है, कीर्तन हो रहा है, भागवत कथा हो रही है सही से, और जप हो रहे हैं, ये सब वस्तुएं हो रही है, मंदिर मार्जन हो रहा है, भगवान की सेवा चल रही है। तो मोटा मोटा सब चीज़ें ठीक यदि चल रही है तो उससे हमको लाभ ही होने वाला है, ये समझ करके चलना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि जो आचार्य कह रहे हैं उससे विपरीत ही चीज़ें हो रही है। मान लीजिए कोई प्रवचन में ये बोल रहा है कि 4 नियम पालन करने की ज़रूरत नहीं है सबको, भगवान बहुत कृपालु है, 4था नियम पालन नहीं करेंगे तो चलेगा, और रोज़ प्रसाद खाने की क्या ज़रूरत, चलेगा, हम तो गृहस्थ लोग हैं, हम तो क्या कितने, इतना भी स्ट्रिक्ट पालन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बातें यदि कथा में आने लगी है तो स्पष्ट रूप से विरुद्ध है और बहुत नुकसानकारक भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें, और ऐसे लोगों का संग करें जो गंभीर हैं। जैसे हमने कल जो चर्चा की उससे तो पता चल गया होगा गंभीर कौन है कौन नहीं है, ये पता लगा सकते हैं। तो जो गंभीर हैं ऐसे लोगों का ज़्यादा संग करें, उनके साथ ज़्यादा सेवा करें, और जो गंभीर नहीं है उनसे कुछ ले नहीं, उनको दें। कल जैसे हमने चर्चा की थी, संग लेना नहीं है, मतलब उनकी क्रियाओं के अनुसार अपनी क्रियाएं नहीं करनी है, उनको अपने अनुसार क्रियाएं करने में लगाना है, प्रयास करना है। तो संग दे ऐसे लोगों को, गंभीर लोगों से संग ले। भक्त जब मिल करके सेवाएं करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, आचार्य भी बहुत प्रसन्न होते हैं। हम एक उदाहरण लेके चलेंगे, क्योंकि एक उदाहरण के अंतर्गत बहुत सारे नियम समझ में आ सकते हैं। ऐसा है जैसे रथ यात्रा जैसा उत्सव जो है, तो ये भगवान और उनके शुद्ध भक्तों को बहुत प्रिय है। तो आप देखें तो श्रील प्रभुपाद ने पूरे जगत में रथ यात्रा को फैलाया। ये इस्कॉन का एक सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है प्रचार के लिए और स्वयं की प्रगति के लिए भी। तो रथ यात्रा का जो उत्सव है, बाकी सब उत्सवों से ज़्यादा उसमें प्रचार का मौका है।
बहुत बड़ा प्रचार होता है रथ यात्रा से। भगवान स्वयं बाहर निकलते, भगवान जगन्नाथ। तो भगवान जगन्नाथ की इच्छा है सबको प्रचार करना, तो हम उसके निमित्त बनते हैं उनको ले जाने के। तो उनकी यात्रा निकलने वाली है, और कम से कम भारत में, विदेश में भी लोग बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन कम से कम भारत में तो लोग उसकी राह देखते हैं कि कब भगवान बाहर आएंगे। क्योंकि लोग क्या है, वो जानते हैं कि हम तो कुछ करते नहीं हैं, हम मंदिर नहीं जाते हैं, तो भगवान आते हैं बाहर। तो कभी एक बार जब आए तब तो उनके लिए वो एक दर्शन प्राप्त करना रथ यात्रा में, वो एक बहुत बड़ी वस्तु होती है। वो जो सामान्य व्यक्ति आजकल रहते हैं जो, तो भगवान है वो एकदम उत्सुक होते हैं उसके लिए। हाँ, जगन्नाथ आ रहे हैं तो देखें उनको, दर्शन करें उनका, उनका प्रसाद ग्रहण करें, तो उत्सुकता से रहते हैं। सामान्य रूप से 70-80% जो लोग हैं वो उत्सुकता में होते हैं जब रथ यात्रा होने वाली है, उनके वहाँ से निकलने वाली है। तो भारत में कम से कम तो उत्सुकता में वो हरि नाम भी सुनते हैं, भगवान का दर्शन भी करते हैं, बहुत बड़ा लाभ होता है उससे। प्रसाद ग्रहण करते हैं, और फिर भक्त लोग उनको इनवाइट करते हैं, आप आओ, मंदिर आओ, यहाँ पे ये प्रोग्राम चलता है, यहाँ भी ड्रामा होने वाला है इत्यादि करके लोगों को बुलाते हैं। तो मास में लोग उसमें आते हैं, वो देखते हैं। और हम देखते हैं कि रथ यात्रा से बहुत लोगों का जीवन परिवर्तन भी होता है। उस दिन से वो आना शुरू हो जाते हैं मंदिर में। तो बहुत बड़ा प्रचार होता है इससे, और जगन्नाथ भगवान की बहुत विशेष कृपा उस दिन बरसाना चाहते हैं भगवान, तो उससे वो इतना बड़ा प्रचार होता है। तो ये जगन्नाथ भगवान की प्लानिंग है। नहीं, मैं इस दिन बाहर निकलूँगा और मुझे इन सब लोगों के ऊपर कृपा बरसानी है, और फिर आपको हैंडल करना है, उसके बाद फॉलोअप आपको करना है कि रोज आते हो जाए लोग। लेकिन अभी मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, सबको कृपा देना चाहता हूँ। तो एक तो पद्धति है कि भगवान अपनी माया शक्ति को बोले और सब कुछ व्यवस्था करवा दे, और खुद जा करके सब करें। नहीं, भगवान ऐसा नहीं करते हैं, या भगवान ऐसा करना चाहे तो भक्त लोग ऐसा करने नहीं देना चाहते। भक्त चाहते कि भगवान आप बैठो, आपको जाना है ना बाहर, हम लेके जाएंगे। इन सब पे कृपा बरसानी है ना, हम करवा देंगे। उसमें आपको बूंदी के लड्डू बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम बनाएंगे। आपको पैसा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम करेंगे। भगवान को पैसा कलेक्ट नहीं करना पड़ता, उनका ही है। लेकिन भक्त भावना से ये देखते हैं कि इतनी मेहनत क्यों करे भगवान, हम है ना, हम मर थोड़ी न गए हैं, तो हम कलेक्ट करेंगे। और आपको सबसे, आप जब बाहर निकलते हैं तो लोग देखते रह जाने चाहिए। आपका रथ एक, आप राजा से कम थोड़ी ना है, तो आपका रथ राजा जैसा होना चाहिए, और सब लोग देखते रह जाने चाहिए, तो आपकी जय जयकार होगी। तो भक्त लोग इस प्रकार से भगवान का कीर्तिगान होगा सब में, तो इसलिए लेते हैं। और भगवान को मेहनत नहीं करने देंगे, सब मेहनत करेंगे। तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, रथ यात्रा आयोजन में बहुत मेहनत लगती है। और ये लोग जो भक्त बनकर आ गए हैं, भक्ति में आ गए हैं, वो लोग इसमें मेहनत करते हैं। तो ये मेहनत के माध्यम से वो दिखा रहे हैं भगवान को कि मैं गंभीर हूँ आपकी सेवा में आने के लिए। और वो गंभीरता दिखाते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम करेंगे। और वो चेतना आ कहाँ से रही है? वो श्रील प्रभुपाद से आ रही है, जो उन्नत भक्त से उनसे आ रही है। कि वो कभी भगवान खुद भी कुछ करना चाहे तो करने नहीं देना चाहते, वो भगवान को खुद ही सेवा करते हैं हमेशा। वो चेतना उधर से आ रही है, और इधर हम उनके हाथ की तरह काम कर रहे हैं वास्तव में। बाकी तो हमारी वो चेतना कभी होती ही नहीं है। लेकिन क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद की वो चेतना है, क्योंकि गुरु महाराज की वो चेतना है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम उनके हाथ बन जाते हैं कि भाई आप मत कीजिए, हम करते हैं। जैसे होता है ना, गुरु महाराज यहाँ पे आएंगे, कुछ सफाई करने लगेंगे तो हम करने थोड़ी नहीं देंगे, बैठ जाइए, हम करते हैं। ऐसा करके उनके हाथ की तरह काम करते हैं। तो भगवान के अनंत हाथ है, हम उनमें से एक बन जाए ये हमारी अभिलाषा होनी चाहिए।
निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये वस्तु है कि निमित्त मात्र बनना है। तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें कि हम कुछ उपयोग में आ सकें। ऐसे तो कुछ उपयोग नहीं आते हैं, हमेशा बोझ बन के बैठते हैं। तो अभी भगवान के कुछ उपयोग में आ सकें। भगवान के हम क्या उपयोग में आएंगे? हम भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके कुछ उपयोग में आ जाए, हमारा जीवन सफल है। ये चेतना के साथ जो गंभीर भक्त हैं वो रथ यात्रा जैसे उत्सव, जो बड़े उत्सव हैं उसमें सेवा करते हैं कि हाँ मैं कृतार्थ हो गया, इसमें लग करके कुछ काम आ गया, मेरे हाथ पैर कुछ काम आ गए। और भगवान इस प्रकार से बाहर निकल रहे हैं, तो अभी देखो भगवान कृपा बरसा रहे हैं सबके ऊपर। तो भगवान को इनको प्रसाद पहुंचाना है तो हम जा करके दे के आएंगे। भगवान का हाथ तो जाके उधर दिया, तो हम भगवान के हाथ बन करके दे रहे हैं उसको, और भगवान का मुख बन करके उनको बोल रहे हैं कि आप आओ, मंदिर आओ। तो ये पूरी लीला चल रही है रथ यात्रा की हर बार। और इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो वो मेहनत करने में सब भक्त अपनी पूरी चेतना, अपना पूरा जो शक्ति, वो सब उसमें लगाते हैं। उससे उनका बहुत शुद्धि हो जाती है। भगवान देखते हैं हाँ ये मेहनत करता है। एक्चुअली भगवान नहीं देखते हैं। हम जब मेहनत करते हो भगवान नहीं देखते हैं, वो प्रभुपाद देखते हैं। प्रभुपाद देख करके श्रीमती राधा रानी को बोलते हैं ये बच्चा अच्छा है, बहुत मेहनत करता है। तो श्रीमती राधा रानी देखते हैं हाँ बहुत मेहनत तो करता है, तो जो बहुत मेहनत करता है उसको आगे करना चाहिए भगवान की सेवा में। क्योंकि श्रीमती राधा रानी और सब शुद्ध भक्त वो क्या सोचते, भगवान की सेवा अच्छे से कैसे हो। तो जो बहुत मेहनत हुए, हाँ ये मुझसे भी अच्छा है, इसको ले लो, इसको भगवान की सेवा में लगा दो, उठा के बैठा देंगे उधर। तो जो अर्चा विग्रह पूजन करते वो क्या है, हम तो थोड़ी पूजा कर सकते हैं। हम तो हाड़ मांस के बने हुए पूरे मल मूत्र ही है अंदर, ना तो कोई चेतना है उसकी। लेकिन हमको उठा करके बैठा दिया उधर। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि करो तुम, मैं बैठा हूँ इधर। तो भगवान उसको स्वीकार करते क्योंकि प्रभुपाद बैठे। क्योंकि प्रभुपाद ने निवेदन किया है कि भाई ये गलती वलती करेगा, लेकिन मैं इसको लगा रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आप स्वीकार कीजिए इसको। ऐसा करके जैसे बच्चे को भेजते हैं ना, भाई तुम परोसो, ऐसा करके भेजते। वो बच्चे की वो कोई है नहीं योग्यता, लेकिन फिर भी भेजते हैं। और जो लेने वाले वरिष्ठ है वो ले लेते हैं कि हाँ ये तो, क्योंकि वो व्यक्ति के साथ संबंध है ना जिसका वो बच्चा है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने क्योंकि ये सब स्थापित किया, भगवान के वो प्रेष्ठ है, प्रिय है, कृष्ण प्रेष्ठ, तो इसलिए भगवान स्वीकार कर लेते हैं हमारी सेवा को। तो इसलिए पूरा संबंध है इस प्रकार से जो हम सब का और श्रील प्रभुपाद का, भगवान का। तो भगवान और श्रील प्रभुपाद ने मिलकर के ये पूरी रथ यात्रा फेस्टिवल बनाया और उसमें सबको लगा दिया। तो हमारी सब की बहुत अच्छी शुद्धि होती है उससे, क्योंकि भगवान स्वीकार करते हैं। क्योंकि प्रभुपाद देखते कि ये बहुत मेहनत कर रहा है, ये रथ यात्रा इसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, रात दिन एक कर दिया। जैसे जयानंद प्रभु कर देते हैं रात दिन एक, तो प्रभुपाद उसको दिया, हाँ ये अच्छा है। प्रभुपाद हमेशा ध्यान में रखते ये बहुत मेहनत करता है, ये आलसी आदमी है। आलसी है मतलब उसको कोई इतना है नहीं जाने का, तो ठीक है उसको अभी आगे नहीं करेंगे। कृपा मिलती है जो मेहनत करते हैं उनको, तो हाँ ये मेहनत करती है, मेहनत तो इसको आना है, ये दिखा रहा है, इसका कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की उत्कंठा दिखा रहा है, तो उस प्रकार से उसको आगे करते। तो इस तरह से बहुत कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि हम लगे रहते हैं उसमें 3-4 दिन पूरे अच्छे से मेहनत होती है, और सबको प्रचार होता है, तो सब लोगों के ऊपर भी बहुत कृपा बरस गई। तो हम सब ने मिलकर के भगवान और श्रील प्रभुपाद, गुरु परंपरा, उनकी जो योजना थी उसको पार पाड़ा, पार लगाया। हम नहीं लगते तो कोई और लगा देता, वो तो योजना पार होनी ही थी।
लेकिन हमने उसमें लग करके लाभ प्राप्त किया अपने लिए भी और जिसको हम लगा रहे हैं उसके लिए भी। तो ये है तादेर चरण सेवी भक्त शनिवास। तो ऐसे रथ यात्रा का जो महोत्सव होता है तो उसमें आयोजन भी बड़े बड़े रहते हैं और उसमें आप देखें तो हर एक प्रकार के व्यक्ति संलग्न हो जाते हैं, जो हाथ से मेहनत करते हैं, पैर से मेहनत करते हैं, जो वाणी से मेहनत करते हैं, जो बुद्धि से मेहनत करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, सब लोग लग जाते हैं इसमें, हर एक प्रकार के। और जब साथ में लगते हैं तो थोड़ी बॉक्सिंग भी होती है, क्योंकि अनर्थ तो छिपे नहीं है तो सही सब में। तो अभी तो गया नहीं है तो है तो थोड़ी बॉक्सिंग भी हो जाती है। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, उस प्रकार प्लानिंग में। तो प्लानिंग में चर्चाओं में बॉक्सिंग होती है कि नहीं इधर से नहीं इधर से निकालेंगे, नहीं इधर से नहीं उधर से निकालेंगे ना, लास्ट टाइम ऐसा किया था ये हो गया था, नहीं वो तो इसके कारण हुआ था। ऐसे चर्चा करने में कभी कभी गहमा गहमी भी हो जाती है, लेकिन उसका ध्येय क्या है? ध्येय है कि कैसे अच्छे से सेवा हो, इसलिए उसमें कोई समस्या नहीं है, थोड़ा होने दो, कोई बात नहीं। लेकिन अंततोगत्वा ये इसमें फिर एक नियम बना के रखना चाहिए कि भाई एक व्यक्ति डिसीजन लेने वाला है तो वो करेगा, उस प्रकार से करेंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं कि ऐसा करेंगे तो शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगा। नासा ऋषि मतम न भिन्नम, दो अलग अलग मत हो सकते हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट भी नहीं होता है। तो ठीक है, चलो अंततोगत्वा के एक को डिसीजन लेना है तो ये डिसीजन लेने वाले हैं, उनके अनुसार चलते हैं। बाकी सब बातें चर्चा हो गई, थोड़ी गहमा गहमी भी हो गई, लेकिन अंततोगत्वा इस प्रकार से करेंगे तो भी सेवा तो होने ही वाली है, हम लगने तो वाले ही हैं और कृतार्थ भी होने वाले हैं उससे। तो ऐसी चीज़ों में डिस्टर्ब नहीं हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत हाथापाई मतलब रियल हाथापाई की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे बोला चाली भी हो गई थोड़ी तो ठीक है, चलो माफ़ी मांग लो, ख़त्म करो, सब मिल करके सेवा करते रहो। प्रभुपाद बताए कि लड़ते रहो और सेवा करते रहो। प्रभुपाद के शिष्य भी थे, बहुत मेहनत करते थे, बहुत सेवा करते थे और लड़ते भी थे। और वो विदेशी लोग लड़ते हैं तो हम देखते रह जाएंगे कभी कभी, तो मतलब मुक्के भी लग जाते हैं, वो थोड़ी हटी हुई होती है, ऐसे ही बैकग्राउंड से आए हैं। तो एक बार भारत में उनके प्रभुपाद के शिष्य लड़ रहे थे, कोई भारतीय एक सज्जन व्यक्ति देख गया तो हितैषी बन करके प्रभुपाद के पास आया। प्रभुपाद ये आपके शिष्य तो ऐसे लड़ रहे हैं, सेवा तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन लड़ भी रहे हैं ऐसे, मुझे आश्चर्य है, इतनी अच्छे भक्त लड़ कैसे सकते हैं? तो प्रभुपाद बोले आपको आश्चर्य है लड़ रहे हैं, मुझे आश्चर्य है कि ये जप कर रहे हैं। क्योंकि लड़ना तो इनका धंधा था, वो छोड़ दिया, कभी कभी लड़ रहे, ये मुझे आश्चर्य है। तो शिष्य भी कभी पूछते प्रभुपाद करे क्या ऐसा सब होता है, कैसे कैसी बात आती है, ये पेड़ कटेगा, नहीं ये पेड़ नहीं कटेगा, नहीं ये पेड़ कटेगा, नहीं ये पेड़ नहीं कटे। दोनों के पास कारण है, पेड़ क्यों काटना चाहिए, पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए, कुछ कारण है। तो ऐसी चीज़ों में झगड़ा हो जाता है। तो प्रभुपाद को शिष्यों ने एक बार पूछा तो प्रभुपाद बोले देखो झगड़ते रहो और सेवा करते रहो, क्योंकि हम सब एक नहीं है, हम सब एक नहीं है, सब आत्माएं अलग अलग हैं, तो कुछ मतभेद तो रहेगा, तो इसलिए झगड़े भी होंगे, लेकिन उससे निराश मत हो, सेवा होती रहनी चाहिए। हम सब मिल करके सेवा करते रहना चाहिए भगवान की, भगवान के भक्तों की, जिस प्रकार से मिशन चलता रहना चाहिए। तो इसलिए ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, तो उसको लेकर के चलना है। और फिर एक पद्धति है, उसके अनुसार चलें कि हाँ जिसको कुछ लोगों की जिम्मेदारी होती है तो वो उसके अनुसार अंततोगत्वा चलना पड़ेगा, उसके अनुसार चले। और बड़ी कोई समस्या नहीं आ रही है उसको थोड़ा देख लें, कि श्रवण करते हैं तो वो चीज़ तो स्पष्ट रहती है। और मैनेजमेंट करते उसमें कई बार ऐसी चीज़ें होती है जिसका कोई तोड़ भी नहीं होता है, वक्त आने पे गधे को भी बाप बना पड़ता है, ऐसी भी बहुत चीज़ें रहती है मैनेजमेंट में।
कि अभी और कोई नहीं है तो क्या करे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे उस समय, एक अकाउंटेंट था शायद मंदिर का, मठ का। अभी कोई अच्छा भक्तों में से कोई इतना अच्छा अकाउंट करने वाला मिलता नहीं था, गड़बड़ घोटाला ही होता था, क्योंकि उनकी वो योग्यता नहीं है, तो इसलिए बाहर का कोई रखना पड़ा था। तो वो आ करके गोलमाल करता था, अकाउंटेंट है तो थोड़ा पैसा खुद जेब में रख लेता था, तो भक्तों को भी पता तो चलता था। तो कभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जा करके बोलते थे, तो भक्ति सिद्धांत महाराज सुन करके हाँ ठीक है करके कुछ एक्शन नहीं लेते थे। और कोई है नहीं, क्या करें, ठीक है चलता है, तो थोड़ा अंदर रख रहा है लेकिन बाकी तो जा रहा है सेवा में। तो कभी एक आध दो बार बार कभी कभी बोलने आता था कोई, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते, तुम भी अपना जप करो ना, भजन करो ना, तुम ये सब देखने आए हो इधर, तुम्हारा काम चल रहा है ना, तुम जाओ बाहर प्रचार करो, भजन करो, इस पे क्यों नज़र रख रहे हो, वो मैं देख लूँगा। ऐसा करके बिठा देते हैं। क्या करे बेचारा, अभी और क्या स्थिति है, इसको रखना पड़ रहा है। तो ऐसी चीज़ें भी रहती है कभी। अभी जगत है तो उस प्रकार के कोई वक्ता ने गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और उसका भी लाभ हो रहा है, उसमें कुछ न कुछ सेवा में जा रहा है, तो ऐसा करके चलाते भी है कभी। तो कई चीज़ों में नहीं भी चलाना पड़ता है, ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा लेट गो करना पड़ता है, उसमें मिलकर के सेवा करना, कोऑपरेशन आवश्यक रहता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ भी करे उसमें कोऑपरेशन आवश्यक रहता है। इसलिए श्रवण चलते रहना चाहिए कि सही गलत में भेद पता चले, और ये तो मिशन को पूरा उल्टी दिशा में लेके जा रहे हैं, इसमें भी भेद पता चले, इसलिए वो भी भेद होना चाहिए। साथ साथ ये छोटी चीज़ों में देखना पड़ेगा ऐसे। फिर इसमें एक बात आती है, तो ये तो हमने चर्चा कर ली कि किस प्रकार से साथ में मिलकर के जब सेवा कर रहे हैं तो बहुत भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं और प्रगति भी हो रही है, सबकी जो सेवा कर रहे हैं उनकी प्रगति हो रही है, प्रचार भी अच्छे से हो रहा है। तो कलयुग में एक्चुअली इतना प्रचार हो रहा है और इतना मिलकर के भक्त लोग सेवा कर पा रहे हैं, ये एक आश्चर्य की बात है कलयुग के लिए। कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, और दूसरी तरह से युग धर्म है झगड़ा करना, कि कली शब्द ही यहाँ से आया कि झगड़ा कराने वाला। कलह, कलह मतलब झगड़ा, तो कलह उसका गुण धर्म है कलयुग का, इसलिए वो कलयुग का एक धर्म बोलेंगे कि झगड़ा करना है। तो उस ऐसे गुण धर्म होने पर भी झगड़ा करते करते भी भक्त लोग साथ में रह करके इतनी सेवा कर पाते हैं, प्रचार कर पाते हैं, ये एक आश्चर्यजनक बात है, भगवान की ही इसमें कृपा है। तो ये है। और अभी भक्त जो है जिसका हमने चर्चा की, कल कौन कौन भक्त है, क्या भक्ति, ये सब चर्चा की। इसमें एक बात आती है कि जो कली है वो भक्तों का रूप लेके आता है। यहाँ पे थोड़ी समस्या हो जाती है, वो उल्टे सीधे डिविएशन चालू करता है। ये भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्रचार के प्रभाव से, हरिनाम संकीर्तन के प्रभाव से कली बहुत ही दुर्बल हो गए। क्या करे समझ में नहीं आ रहा था उसको, इसलिए फिर उसने एक युक्ति लगाई कि भक्त बन जाता हूं, मतलब भक्त का वेश धारण कर लेता हूं। अंदर से वो भक्त नहीं है, कपट इसको कहते हैं। तो कली कपट करने में बहुत उस्ताद है। तो ऐसे भी कई बार होता है कि भक्ति का चोला पहन के, भक्ति का सहारा लेकर के कली काम कर रहा है। कपटी लोग भक्ति में आते हैं और वो भक्ति नष्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे कपटी लोगों को पहचान करके उनसे दूर रहना चाहिए और जल्द से जल्द उनकी रिपोर्ट कर देनी चाहिए ऊपर
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा सबके ऊपर होती है, एक कपटी को छोड़ करके। कपटी व्यक्ति को कृपा नहीं मिलती है, तो कपटी व्यक्ति से ध्यान रखें। जैसे कोई भक्त कहेंगे कि भगवान का हरि नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं चैतन्य महाप्रभु, इसलिए आपसे पाप हो रहे हैं तो चिंता मत करो, हरि नाम लोगे पाप नष्ट, फिर वापस करो, फिर वापस नष्ट, फिर वापस करो, फिर वापस नष्ट। इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये है कली, ये कली है। ये आपको सिखा रहा है कि पाप कैसे करें और चिंता नहीं करें, भगवान बहुत कृपालु, जो कि सही बात नहीं है, ये कपट है। भगवान कृपा दे रहे हैं इसलिए बस फायदा उठा लो, इस प्रकार का फायदा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हम चीटिंग करेंगे तो सबसे बड़े चीटर तो भगवान है, चोरी करेंगे तो चोर भगवान है। चोर का पूरा अष्टक है ना, चौराष्टक है। चोराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये, चोर के जो अग्रगणी हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी शरण में मैं जाता हूँ। तो हम बचेंगे नहीं उसमें। हम सोचेंगे कि हम पाप कर रहे हैं और फिर हरि नाम भी कर रहे हैं तो पाप तो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन जब मृत्यु आएगी तो पूरा चिट्ठा खुलेगा, तो हम बोलेंगे अरे मैंने तो इतना हरि नाम किया। तो यमदूत बताएंगे तुमने एक भी बार हरि का नाम नहीं लिया। वो साबित कर देंगे उधर कि तुमने एक भी बार हरि का नाम नहीं लिया। तो चीटिंग हो जाती है ऐसे, तो उसमें ध्यान रखें। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं असाधु संगे भाई हरि नाम नहीं होए, नामाक्षर भरी बटे तब उत नाम कबू न होए। तो भक्तिविनोद ठाकुर एक बार जाते हैं एक गांव में, तो उस समय तो चल के जाते थे तो समय निकल जाता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर गांव पहुँचे, उसके पहले थोड़ा ही दूर थे तो रात हो गई। तो एक मंदिर में सहारा ले, पुराना मंदिर था, बंद मंदिर, तो उसमें सोने के लिए चले गए, वहाँ पे सहारा लिया वो मंदिर का। सुबह उठे तो भक्तिविनोद ठाकुर को लोग जानते थे, तो जब गांव गए तो गांव वाले पहचान गए भक्तिविनोद ठाकुर, उनका सत्कार किया और पूछा आप कहाँ थे रात को, आप इतनी सुबह सुबह आ गए यहाँ पे, तो रात को आप कहाँ रुके? तो बोले वो मंदिर है ना उधर रुका था। तो बोले अरे उस मंदिर में रुके थे, वहाँ पे तो एक ब्रह्म राक्षस रहता था, भूत वो रहता है, कोई भी उधर जाता है तो उसको परेशान कर देता है, आपको मिला नहीं? तो भक्तिविनोद ठाकुर बोले हाँ वो था, एक था, मैंने हरि नाम किया तो उसका उद्धार हो गया, उसको हरि नाम सुनाया। तो गांव वाले बोले क्या बात करते हैं, वो तो पूरा जीवन हरि नाम किया, वो तो पुजारी था, वो तो पुजारी था, पूरा जीवन हरि नाम करता था, तो आपका हरि नाम सुनने से उसका उद्धार हो गया, वो खुद पूरा जीवन हरि नाम किया तो ब्रह्म राक्षस बन गया, कैसे हुआ ये? तो भक्तिविनोद ठाकुर बोले वो कभी जीवन में हरि नाम नहीं किया, वो तो पैसा 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 करता था, हरि नाम मुख से हरि नाम निकलता था, लेकिन वो सब काम तो उसी के लिए करता था और पाप करता रहता था, इसलिए वो ब्रह्म राक्षस बना था। जब मैंने हरि नाम किया तो उसका उद्धार हो गया। फिर भक्तिविनोद ठाकुर ये वाक्य बोलते हैं कि असाधु संगे भाई हरि नाम, सत्संग के बिना हरि नाम नहीं होता है वो तो नाम के अक्षरों का सूप होता है। तो ऐसे चीटिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से जो कपट कर रहे, तो कपटी लोगों को पहचानो, उनसे दूर रहो। कपटी लोग वैष्णव नहीं है, वो वैष्णव का चोला पहने हुए हैं, वो वैष्णव में नहीं आते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए। तो जब हम इस प्रकार से भी, क्योंकि हम सुन रहे हैं तो सही गलत में भेद कर पाएंगे, तो जब सही गलत में भेद कर पा रहे हैं तो सही क्या है गलत क्या है ये पता चल रहा है, तो उस विषय में फिर चर्चा आती है कि हम यदि किसी को बोलेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, वैष्णव क्या अपराध नहीं हो जाए। तो पहला तो उसमें पहचानना है कौन वैष्णव है कौन वैष्णव नहीं है, यह पहचानना तो अभी काफ़ी हद तक समझ में आएगा। कपटी है तो वैष्णव नहीं है, चोला पहना है तो भी,
तो मध्यम अधिकारी या शुरुआत के जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वहाँ से, मतलब अंत के कनिष्ठ अधिकारी, वहाँ से लेकर के वैष्णव गिना जाता है। जो गंभीर है जिसकी हमने बात की, तो उनको गिनिए वैष्णव, बाकी सब दूसरी कैटेगरी में आते हैं। वैष्णव प्रायः धार्मिक या तो सामान्य। तो उनको बुरा लगा कि नहीं लगा उससे निश्चित नहीं होता है कि अपराध ही हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। और वैष्णव अपराध जो है वो अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे यदि आपने किसी वैष्णव की हत्या कर दी तो अपराध है। किसी वैष्णव के प्रति हिंसा की, मारा पीटा उसको, ये भी अपराध है। आप सोचेंगे वैष्णव तो थोड़ी मारेंगे पीटेंगे एक दूसरे को, होता है ऐसा? सब होता है। तो ये हिंसा हो गई, ये अपराध हो गया, मतलब ये एक चीज हो गई। फिर वैष्णव को देख करके प्रसन्नता नहीं होना, अरे किसका मुंह देख लिया, कौन आ गया। कभी होता है ऐसे, झगड़ा होता है तो मुंह देखने को भी मन नहीं करता है। कभी कभी भक्त ऐसा भी बोलते हैं कि ये यदि वैकुंठ गया तो मुझे वैकुंठ नहीं जाना है। तो ऐसा होता है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, ऐसी चेतना अच्छी नहीं है, बनती नहीं है कभी। तो वो यदि रियली में ऐसा सोच रहा है, बोलने को बोल दिया बात अलग है, रियली में यदि ऐसा सोच रहा है तो वो अच्छा नहीं है। तो ऐसा उनको देख के प्रसन्नता नहीं होना, उनको देख के प्रणाम नहीं करना, फिर उनके विषय में गलत बातें फैलाना, उनकी निंदा करना, ये सब चीज़ें करने से अपराध होता है। इससे बचना चाहिए। वो यदि सामान्य जीव या ऐसे लोग जो वैष्णव नहीं है उनकी कर रहे हैं तो पाप लगता है। ये सब चीज़ दूसरे को करते तो पाप लगता है हमको, लेकिन वैष्णव को करते तो वो अपराध लगता है। पाप से बड़ा अपराध है, क्योंकि अपराध शाश्वत है। पाप तो लगता है और फिर वो ख़त्म भी हो जाता है। अपराध ऐसी वस्तु है जो शाश्वत है, क्योंकि सेवा भी शाश्वत है तो अपराध भी शाश्वत है। वो तो वैष्णव क्षमा कर देते, वो बात अलग है, लेकिन वो अच्छा नहीं है उस तरह से। और वैष्णव अपराधी से भगवान भी दूर रहते हैं, इसलिए भी अच्छा नहीं है। और वैष्णव इसलिए अपराध से नहीं बचना चाहता कि अच्छा नहीं है, मेरी भक्ति में प्रगति नहीं होगी या भगवान दूर रहेंगे। वो अपराध पसंद ही नहीं करता है। मुझसे ऐसी बात हो ही क्यों जिससे कोई वैष्णव का अपराध हो। वो अपने आप को कोसता है उसके लिए कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ। तो इसलिए ये अपराध हैं अलग अलग प्रकार के। वो यदि सामान्य जीव के ऊपर होते हैं तो पाप में परिणत होते हैं, लेकिन वैष्णव के ऊपर होते हैं तब अपराध रूप में होते हैं। अब यही चीज़ें खासकर किसी के विषय में बोलना, जिसको वैष्णव निंदा कहते हैं। तो निंदा किसको कहते हैं कि किसी के जो गलत वस्तु है उसको प्रचार किया, या ये तो ऐसा ही है, क्या ये ऐसा ही करता है, बेकार आदमी है, देखो ना ऐसा करता है, उसके साथ वैसा कर दिया, इसके साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर करके बताते रहना दूसरों को। ये एक प्रकार का हो सकता है। उसके दोष हो और बताए तो उसको परिवादन कहते हैं टेक्निकल भाषा में, और दोष नहीं है फिर भी दोष बना करके बताया तो उसको निंदा कहते हैं। लेकिन दोनों अपराध जनित हो सकते, अपराध हो सकता है दोनों में। जिससे हमको ईर्ष्या है उसकी तो जो अच्छी बात है उसको भी बुरा बना करके हम देते हैं। ये कितना अच्छा कीर्तन करता है, अरे नहीं नहीं वो लड़कियों को दिखाने के लिए करता है। हो सकता है वो सही हो सकता है सही नहीं भी हो, लेकिन तुमने क्यों बोला? तुमने इसलिए बोला कि तुम ये पचा नहीं सकते कि वो अच्छा कीर्तन करता है। तो ये भी चेतना रहती है। हमारी क्या चेतना है उसमें? मात्सर्य से जनित यदि है तो वो अपराध लगता है, उसका दोष लगता है। मात्सर्य जनित यदि है तो, मत्सर्य
के कारण वैष्णव के प्रति यदि मात्सर्य रहा तो उससे दोष लगता है। चाहे फिर वो सही दोष भी क्यों नहीं बताया तो भी अपराध लगता है, क्योंकि मत्सर्य जनित है। मत्सर्य की व्याख्या है पर उत्कर्षण असहनम। दूसरे की जब बखान होता है तो उसको हम सह नहीं पाते हैं, वो मत्सर्य है। वो कितना बड़ा आदमी बन गया, अरे बहुत क्या बड़ा आदमी, उसने बहुत चोरी की है इसलिए बन गया वो बड़ा आदमी। क्यों मैं वो बड़ा बन गया वो सहन नहीं कर सकता। उससे मत्सर्य जनित यदि है तो उससे स्वयं के लिए, स्वयं के लाभ के लिए यदि हम इस प्रकार की चीजें करते हैं ये सब, तो वो भी अपराध लगता है, वैष्णव अपराध। तो ऐसी भावनाओं से बचे। किसी के प्रति मत्सर्य के कारण हम उसका बुरा भला नहीं बोले, या जो भी हमने अपराध का भी वर्णन किया अलग अलग प्रकार से, वो कोई भी चीज़ मत्सर्य के कारण नहीं हो हमसे। अपने लाभ के लिए उसको नहीं करें, अपना कुछ भौतिक लाभ के लिए। यदि हम इन चीज़ों में से कुछ करते हैं, जैसे किसी की निंदा करके हमको कुछ भौतिक लाभ हो रहा है तो वो कर दिया, ऐसा बिजनेस में तो सामान्य रूप से होता है, लेकिन वैष्णव के प्रति ऐसा हम नहीं करें। या तो अपने लाभ के लिए किसी वैष्णव का नुकसान कराना पड़ रहा है तो भी वो नहीं करें। अपने लाभ, भौतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए कुछ। तो मोटा मोटा ये समझे कि किसी का बुरा भला नहीं बोले, उसी में भला है सामान्य रूप से। और किसी का बुरा नहीं करें, झूठ नहीं बोले उनसे, उनकी गलत निंदा नहीं करें। शारीरिक रूप से नहीं तो मारने की बात ही नहीं है, उसमें तो पढ़ना ही नहीं चाहिए कभी। साधु लोग ऐसा नहीं करते हैं। जरूरत पड़ी कभी भगवान की सेवा के लिए वो बात अलग है, हनुमान जी की तरह, यहाँ तो अपने स्वधर्म में यह आता है तो बात अलग है। अन्यथा वैष्णव के प्रति उस प्रकार का व्यवहार नहीं करे, उसमें नहीं पड़े। फिर वैष्णव को झूठ बोलने की बहुत आदत होती है। मतलब आदत तो पहले से होती है, लेकिन वैष्णव बनने के बाद उनको कभी बहाने भी मिल जाते हैं कि भगवान की सेवा के लिए झूठ बोलना हो। तो एक दूसरे को झूठ बोल करके, खासकर पैसे लेना, आपस में लेन देन करते हैं वैष्णव लोग कभी, तो पैसा ले लेते, देते नहीं है। और वैष्णव को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, बोलेंगे तो गुस्सा हो जाते हैं, अरे मैं मुझको ऐसा समझाए, तो भय लगता है कि अपराध हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से बचे, बहुत ऐसा लेन देन नहीं करे। और क्या, ये सब रहता है। वैष्णव हो जाते तो कई बार होता है कि अहंकार कम करने की जगह ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी तो हम वैष्णव हैं तो हमको कोई कुछ बोल कैसे सकता है, हमको अपराध कर देगा मेरा। तो हम यदि ये सोचते कि मेरा अपराध हो जाएगा तो मतलब बुद्धि भ्रष्ट है, क्योंकि वैष्णव खुद कभी अपराध लेते नहीं है वास्तव में। यदि ये तो ये भी चेतना नहीं होनी चाहिए कि मेरा अपराध हो जाएगा। कुछ वैष्णवों को शाप देने की भी आदत होती है, तो ध्यान रखिए, श्रृंगी को याद कीजिए। वैष्णव को शाप दे दिया तो पूरा कुल नष्ट हो जाए। आज तक ब्राह्मण लोग उसको भुगत रहे हैं। 5000 साल पहले का शाप होता है। मतलब गुजरात में शायद इतना नहीं होगा, जो लोग बहुत ही कट्टर ब्राह्मण परिवार से रहते हैं तो कभी कभी शाप देने की आदत होती है। तो वैष्णव बन जाते उसके बाद भी लगाते हैं, कभी कुछ झगड़ा हुआ तो शाप दे दूंगा मैं। लगने वाला नहीं है शाप, लेकिन उसको अपराध लग जाता है, क्योंकि ब्राह्मण के तो तेज है नहीं, तो शाप कहाँ लगने वाला है उसका। लेकिन वो इस प्रकार की चेतना रखने के कारण उसको अपराध लग गया, वैष्णव को दे दिया। तो धमकी दे देते हैं, तो खाली खाली धमकी देने के लिए करते
लेकिन वो तो लग गया ना, अपराध तो लग गया। दिया तो शाप ही ना, शाप दे दूंगा ऐसी धमकी देते। मानो कि किसी ने आपका पैसा हड़प लिया है, आप धमकी देते हो डबल जाएगा, दे दे मेरा। वो धमकी देने के लिए देते हैं, तो क्या? तो भगवान जाने। क्योंकि भाव तो अंदर बैठे वहीं जान रहे हैं, भावग्राही है भगवान, तो भाव को ग्रहण करते हैं जो भी भाव है। मैं कभी कभी बोलता हूँ ऐसा, मेरे मन में होता नहीं, मेरे पैसे ले जाते हैं, डबल जाएगा मेरा ले लिया तो फिर उससे जो आया उसको भगवान की सेवा में लगाओ, फिर अपने लिए मत रहो। अपने लिए किया तो होता है, अपने लिए किया है तो उसका भुगतना पड़ता है, जो भी पाप पुण्य जो भी है उसका। इसलिए भगवान की सेवा के लिए करते तो फिर भी ठीक है, लेकिन होता क्या है, वो आदत लग जाती है तो भगवान की सेवा के नाम पे फिर अपने लिए होता है। ये भी होता है, वैष्णव जाते हैं कभी मार्केट में तो कुछ खरीदना है, अपने घर के लिए खरीदना, अपने लिए खरीदना है, लेकिन मंदिर के लिए ले रहे हैं ऐसा कह देते हैं। तो आदमी मंदिर में मेरा पैसा जा रहा है ऐसा सोच करके उसको दे देता है, लेकिन वो पैसा तो इसको गया, तो भगवान का डोनेशन खा लिया ऐसा कहा जाता है। तो ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं है ऐसे। तो ये एक प्रकार की चीज़ें जो अपने लिए यदि करते हैं, अपने भौतिक लाभ के लिए या तो अपने अहंकार के लिए, तो उसका अपराध लगता है। ये जो सब अपराध की चीज़ें हमने गिनवाई वो सब में अपराध लग जाता है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जिसमें ये चीज़ करेंगे तो अपराध नहीं भी होता है। उसमें 3 प्रकार की चीज़ गिनवाते हैं भक्ति विनोद ठाकुर वैष्णव निंदा आर्टिकल में। एक है उसमें कि अपनी आध्यात्मिक प्रगति को बचाने के लिए कुछ यदि इस प्रकार से बोलना पड़ता है कभी, तो वो ठीक है, अपनी आध्यात्मिक प्रगति को बचाने के लिए, दुर्गति नहीं हो जाए उसके लिए। फिर दूसरा है अपने शिष्यों को, अभी ये स्वधर्म में आता है कि जो गुरु है तो उसका कर्तव्य शिष्यों को सही मार्ग निर्देशन देना, और वो सही मार्ग निर्देशन देने के लिए गलत क्या है उसको प्रचार करना पड़ेगा। जो गलत हो रहा है, देखो भाई यहाँ पे ये कर रहे, ये गलत है, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये लोग यहाँ पे गलत कर रहे हैं, ये बताना पड़ेगा, सरेआम बताना पड़ेगा सब लोग के सामने, क्योंकि उनके सब शिष्य बैठे हैं, उनको सही मार्ग निर्देशन देना है, तो गलत क्या है वो बताना पड़ेगा। इसमें अपने लाभ की कोई इच्छा नहीं है, तो वो बोनाफाइड है, ठीक है, गुरु के लिए वो चलता है। उस प्रकार से निंदा करो तो निंदा में नहीं गिना जाता है उसको। और तीसरा है कि जिसको विशेष रूप से वो आदेश प्राप्त है इस प्रकार का गुरु से कि आपको ये चेक करना है। कुछ लोगों की यही जिम्मेदारी रहती है कि गलत क्या है सही क्या है उसको भेद करो। जो गलत कर रहा है तो उसको बोलो, जैसे टेम्पल प्रेसिडेंट है, टेम्पल कमांडर है, उसकी जिम्मेदारी है कि भाई गलत कर रहा है तो उसको बोलना ही पड़ेगा, भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम माया में हो, भाई क्या कर रहे हो, ये ऐसे थोड़ी ना होता है। उसको बुरा लगेगा तो बुरा लगेगा, लेकिन और क्या, जिम्मेदारी है तो बोलना भी पड़ता है, तो वो अपराध में नहीं आता है। फिर वो ऐसी चीज़ें, उसमें बुरा भी लग गया किसी को तो उस तरह से अपराध में नहीं आता है, यदि वो स्वधर्म के लिए कर रहे हैं इस प्रकार से। और चौथा कि वो व्यक्ति जिसको बता रहे उसके भले के लिए बता रहे हैं, कि उसको अपना अनर्थ पता चलेगा तो उसको सुधार करके वो आगे जा सकते हैं, उसके लिए बता रहे हैं, तो उसमें भी अपराध नहीं लगता है। उसको बुरा भी लगे तो भी अपराध नहीं लगता है। तो ये 4 लेजिटिमेट सही रूप से जो दोष है उसको बता सकते हैं इन चीज़ों में। तो गुरु में सब गुरुगण आ गए, माता पिता सब आ गए, माता पिता सबको वे जिम्मेदारी प्राप्त है, तो अपने बच्चे को सुधारने के लिए या दूसरे लोगों मतलब
माँ है तो अपने बच्चे को बोल सकती है। मान लो कि कोई दूसरे एक भक्त का बच्चा है, वो उल्टे मार्ग पे जा रहा है और ये उसका संग कर रहा है, उसको बोल सकते देखो भाई उसके साथ संग मत करो, वो गलत दिशा में जा रहा है, ये चीज़ गलत कर रहा है। वो बोलना पड़ता है, क्या करें, वो भक्त का ही लड़का है, फिर भी यदि वो गलत दिशा में कुछ कर रहा है तो उसको बचाने के लिए बोलना पड़ेगा अपने बच्चे को, तो वो अपराध में नहीं गिना जाएगा। फिर भले ही इस प्रकार से बात की, क्या करे, वो तो ऐसा भी बोल सकते कि वो तो अपने बच्चे को मारते नहीं है इसलिए वो गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन तुम बेटा उस तरफ मत जाओ, ऐसा भी कभी बोलना पड़ता है, तो वो अपराध में फिर नहीं गिना जाता है। ठीक है चलो, ये जैसे भक्तिविनोद ठाकुर करते इस प्रकार से, उसमें हृदय में क्या इच्छा थी उस अनुसार जाते हैं उसमें। और हमेशा प्रयास तो यही रहना चाहिए कि बुरा नहीं लगे। यदि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यदि ये हमारे पास अवसर है उसका, तो वहीं पहले सिलेक्ट होना चाहिए कि सत्य बोलो और इस प्रकार से बोलो कि प्रिय लगे। उसके लिए गृहस्थ आश्रम का अनुभव होना बहुत आवश्यक है। सत्य बोलो और ऐसे बोलो कि अच्छा लगे और वो व्यक्ति अपने आप को सुधार ले, उल्टा सीधा नहीं हो जाए। तो उसका भी प्रयास करना चाहिए। और उसमें कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है, या इस प्रकार से सच बोलना पड़ता है कि वो व्यक्ति, जैसे शिल प्रभुपाद उसमें एक्सपर्ट थे और गृहस्थ लोग एक्सपर्ट होते हैं उसमें, मैंने ये देखा है। शिल प्रभुपाद खासकर उसमें बहुत एक्सपर्ट थे। एक उनके शिष्य थे जो गिटार बजाते थे और सेवा भी अच्छी करते थे मंदिर में, लेकिन सब भक्तों को बहुत परेशान करके रख देते थे। बहुत कंप्लेंट आती थी उनकी, ऐसा करते हैं वैसा करता है, ऐसी ऐसी आदतें रहती है कभी। स्वभाव ऐसा था कि सब भक्त तंग आ चुके थे, लेकिन अभी डायरेक्ट तो कोई बोलेगा नहीं उसको, स्वभाव ही ऐसा है। तो टेम्पल प्रेसिडेंट को बोला, वो भी तंग आ गए थे टेम्पल प्रेसिडेंट। तो प्रभुपाद को कंप्लेंट की, प्रभुपाद ये भक्त ऐसा है। तो प्रभुपाद ने देखा हाँ बात तो सही है, लेकिन अभी प्रभुपाद ने उसको सीधा नहीं बोला कि भाई तुम्हारी सबसे तुम्हारी कंप्लेन आ रही है। प्रभुपाद ने क्या किया, उसको बुलाया, बोले तुम बहुत बढ़िया गिटार बजाते हो, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो मंदिर में? तुमको तो पूरी दुनिया में भ्रमण करके हरे कृष्ण कीर्तन करके, गिटार अच्छा बजा करके उसमें कीर्तन करके सबको आकर्षित करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। तो खुशी खुशी मंदिर छोड़ के भ्रमण करने लगा। तो ऐसी चीज़ें रहती है। प्रभुपाद उसमें एक्सपर्ट थे ऐसी चीज़ें करने में। कुछ लोग ऐसे एक्सपर्ट नहीं होते हैं, मैं ज़रा भी एक्सपर्ट नहीं हूँ ऐसी चीज़ में। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते रहते लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्त्री और बच्चों दोनों को संभालना पड़ता है। तो और माताओं को भी बच्चों को संभालते संभालते, क्योंकि उसमें झूठ भी अभी नहीं खा रहा है तो झूठ बोलना पड़ता है, भाई तुमको ये दे दूंगी, ये ले लो, ऐसा कर दूंगी, ऐसा कर लो। तो शास्त्र में बताया कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन बच्चों और स्त्री को झूठ बोलना पाप नहीं है, क्योंकि उनको कभी फुसलाना पड़ता है, बहलाना पड़ता है सही बात करने के लिए। अभी बच्चा है तो वो कुछ गलत चीज़ हाथ में लिया है, तो आप उसको कुछ और चीज़ दे करके उसके पास से निकलवाना पड़ता है। अभी 100 रुपये है उसके हाथ में, उसको तो उसके वैल्यू नहीं पता है, 1000 की नोट है, 2000 की नोट है, तो फाड़ देगा नहीं तो, या तो पानी में डाल देगा। तो उसको बोलना पड़ता है भाई ये चॉकलेट तो नहीं बोलते हम भक्त तो ये मिठाई ले ले या कुछ ले ले और वो मुझको दे दे। ऐसा करके ले लेते हैं। अभी उसको ये नहीं पता है 2000 में कितनी ऐसी मिठाई आ जाएगी। यहाँ तो बोलना पड़ता है ये तो ऐसा है वैसा है, इसमें तो विस्फोट होगा, छोड़ दे। तो झूठ बोलना पड़ता है। स्मार्टफोन कान पे रखेंगे तो देखो फोटो दिखाएं कितने विस्फोट हुए थे स्मार्टफोन के, कान ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो दूर रहेगा बच्चा उससे। सही। तो उसमें ऐसा नहीं कि सब स्मार्टफोन विस्फोट होते हैं, कभी कभार होते हैं, लेकिन बच्चे को तो ऐसा ही दिखाने का कि हाँ हमेशा होते हैं, तो वो दूर रहेगा उससे। तो ऐसे कभी झूठ बोलना पड़ता है। तो गृहस्थ आश्रम का नेचर ही ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है कि लोग इसमें मतलब इस प्रकार का व्यवहार, वक्र व्यवहार बोलते हैं इसको। एक बोलते सीधा व्यवहार,
जो ब्राह्मण का व्यवहार होता है। दूसरा व्यवहार होता है वक्र व्यवहार, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा व्यवहार काम निकलवाने के लिए। तो वक्र व्यवहार अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे तो करना ही पड़ता है और वो शास्त्र अनुमोदित है। ठीक है, चलो इधर करो। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात जो है वो वक्र व्यवहार है थोड़ा, कि सत्य बोलो लेकिन ऐसे बोलो कि उसका सत्य का प्रभाव हो और अच्छा भी लगे व्यक्ति को। तो वो जब तक संभव है तो उस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन यदि वो संभव नहीं है और कोई बड़ी समस्या होने वाली है तो फिर अप्रिय सत्य भी बोलना पड़ता है कभी। तो इसलिए ये सामाजिक, प्रभुपाद ये सामाजिक व्यवहार है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। वो सीखना भी पड़ेगा वो सामाजिक व्यवहार। इसको डिप्लोमेसी कहते हैं अंग्रेजी में, राजनीति। तो करनी पड़ती है कभी राजनीति ऐसे। लेकिन यदि वो राजनीति करने में अपना भला सोचते हैं, हम मुझे ये चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो वो खराब राजनीति, वो डिप्लोमेसी, वो डुप्लिसिटी हो जाती, वो नहीं चलेगी, वो सही नहीं है। वो कपट आ गया हृदय में तो वो भक्ति के लिए विनष्ट करने वाली है। लेकिन बाकी कुछ ऐसी चीज़ों में करना भी पड़ता व्यावहारिक जीवन में, तो वो अलाउड है ऐसे। तो उस प्रकार से हमको ध्यान में रख के चले तो भक्तों के बीच भी हम मतलब जितना हो स्मूथ व्यवहार हो करके चल जाए। जहाँ तक जरूरत नहीं पड़े तब तक बहुत कड़वा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अच्छा व्यवहार रहेगा ऐसे। तो उस प्रकार से भी चलाना चाहिए। और जो लोग को जिम्मेदारी प्राप्त हुई है ठीक करने की दूसरों को, उनको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ये सब बुरा लगेगा ही, लोगों को लेके चलना पड़ेगा। सब लोग को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बुरा लगा इसलिए वो अपराध हो गया ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन बुरा लगा इसलिए अपराध नहीं हुआ ये भी जरूरी नहीं, इसलिए हमको हमेशा ध्यान रख करके चलना है। लेकिन अंततोगत्वा हाँ, सही मार्ग में सब लोग जा रहे हैं उसको ध्यान रखें, और सबकी प्रगति हो रहे हैं, सब मिल करके सेवा कर रहे हैं साथ में। और खटपट तो होगी हमेशा, घर में भी खटपट तो होती ही है, आज की बात नहीं है, ये हजारों सालों से चला आ रहा है। पति पत्नी के बीच भी खटपट तो होती ही है, लेकिन मोटा मोटा ठीक से चल रहा है। सब सेवा हो रही है, हरिनाम हो रहा है, भक्तों का संग हो रहा है, कथा चल रही है। इस प्रकार से जब चल रहा है सब, तो प्रचार भी हो रहा है और हमारी प्रगति भी हो रही है, तो कोई समस्या नहीं है। जहाँ पे बड़ी समस्या आती है वहाँ पे थोड़ी आंख करनी चाहिए। और इसमें फिर जैसे कभी बड़ी समस्याएं रहती है लीडर के साथ, कभी ऐसा उल्टा सीधा मार्ग में जा रहे हैं, तो भक्त लोग देख पाते हैं क्योंकि वो लोग सुन रहे हैं। तो उनसे ऊपर जो लीडर हैं उनको जा करके इन्फॉर्म कर दें कि प्रभु जी इस प्रकार से ऐसा ऐसा हो रहा है, आप थोड़ा देखिए। और उस करने में हमारी इच्छा क्या है कि भाई कुछ नुकसान नहीं हो जाए, मूवमेंट का कोई नुकसान नहीं हो, भक्तों का कोई नुकसान नहीं हो, ये चेतना है। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा बोल दिया तो मैं इसको दिखा दूंगा, इस प्रकार की चेतना में नहीं जाए। हाँ ऐसा है तो 2-3 बार ऐसा किया, फिर वो ऊपर वाले देख रहे हैं, फिर हमको संतुष्ट रहना चाहिए। जब तक कोई समस्या नहीं आ रही है तो ठीक है, हमने इन्फॉर्म कर दिया, तो ऊपर वालों को इन्फॉर्म करें। और उसको ऐसा कोई बड़ा चर्चा का विषय नहीं बनाए अपने उसमें, है देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, फिर क्या है मज़ा आने लगता है। तो मज़ा वो जो गॉसिप चलती है, जैसे गांव में ओटला घसी नाखे वैसे ना, उसका पूरे गांव की पंचायत करते हैं, अंततः तो उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। उससे जिसको सुधरना था वो तो सुधरने वाला नहीं है। 10 लोग इनको बताने से वो कैसे सुधरेगा? वो तो आपको उनके ऊपर जो उनको सुधर रहे उनको बताएंगे तब सुधरेगा। तो इधर बताने का क्या मतलब है? तो इसलिए वो गॉसिप नहीं चल जाए, वो ध्यान में रखना है। जो है उनके ऊपर वालों को बताओ, और वहाँ से जब आएगा तब ठीक होंगी चीज़ें। तो ऐसा ले करके चले। और बाकी तो केस टू केस ही चर्चा करना पड़े। हमेशा वरिष्ठ हैं, उनसे वरिष्ठ भक्त हैं, उनसे चर्चा करें हमेशा कि मैं ये देख रहा हूँ इस प्रकार से सही है गलत है, ऐसा करके। हरे कृष्णा। ये तो बड़ा विषय है, लंबा विषय है, विस्तार में जाएंगे तो, लेकिन एसेंस समझ लिया आप लोगों ने कि इस प्रकार से इसको देखना है, वैष्णव अपराध और वैष्णव सेवा को। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत समय निकल गया आज तो, 1 घंटा 40 मिनट निकल गए।